हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बिल्कुल नए प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग 50 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर आज की क्लास से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज की क्लास को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप 2025 में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए कला वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट लेकर आया है, जिसमें आपको 3900 प्लस यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न मिलने वाले हैं। 8 साल का आपको सॉल्व पेपर मिलने वाला है। 8 साल के सॉल्व पेपर में आप देखेंगे 2017 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अलग से आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। यह आप लोग बुक का कवर पेज देख सकते हैं। और इस बुक में सबसे पहले आपको यहाँ पे 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर में एक एक प्रश्न अच्छी तरीके से यहाँ पे दिए गए हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर में आप लोग यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर शीट भी मिल जाएगी। आंसर शीट के नीचे देखेंगे एक एक प्रश्न की अच्छी तरीके से यहाँ पे व्याख्या किया गया है, एक्सप्लेनेशन किया गया है, जो कि आपकी काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन भी किए गए हैं। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 15 प्रैक्टिस सेट रहेंगे। और प्रैक्टिस सेट में भी आप देखेंगे नीचे आपको आंसर शीट मिल जाएगी और आपको बिल्कुल यहाँ पे डिटेल में व्याख्या भी मिलने वाला है। चच्चू पब्लिकेशन की यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम की बुक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल जाएगी। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो बुक का कवर पेज दिखा करके आप अपने किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक को क्लिक करके आप इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। और चच्चू पब्लिकेशन का आप लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर के साथ देखेंगे स्टडी गाइड बुक भी आती है। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टडी गाइड बुक है, कला वर्ग की है। इसको भी लेकर के आप अपनी तैयारी को यहाँ पे और भी अच्छी कर सकते हैं। भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत में जो जनगणना है 10 वर्ष के अंतराल के बाद की जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है, यह आपको बताना है। जब भी कोई राज्य है, अगर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, उस समय उस राज्य का जो बजट है वह संसद के द्वारा पारित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे जो भारतीय नेपोलियन है, भारतीय नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 से 3 प्रश्न है जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। मौर्य वंश का संस्थापक पूछा गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, तो यह 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो देखिए आपका यहाँ पे श्वेतांबर और जो दिगंबर है यह जैन धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे हो जाएगा जैन मत है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कथकली आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य में देखेंगे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वह है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद मोहिनीअट्टम है, मोहिनीअट्टम केरल का है। कथकली केरल का है। कथक है उत्तर प्रदेश का है। और इसके बाद कुचिपुड़ी जो बीएड में पूछा गया था, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी है, मणिपुर का हो जाएगा। सत्रिया है, असम का हो जाएगा। उड़ीसी है, उड़ीसा का हो जाएगा। तो यह आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, आपको और भी याद रखने हैं लोक नृत्य से रिलेटेड या आपके त्योहार से रिलेटेड, जिसमें भांगड़ा और गिद्धा इंपॉर्टेंट है। पंजाब या हरियाणा राज्य से रिलेटेड हो जाएंगे। घूमर है, राजस्थान राज्य से रिलेटेड हो जाएगा। इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट है आपका डांडिया और गरबा।
डांडिया जो गरबा है यह आपके गुजरात राज्य के हो जाएंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लावड़ी और जो तमाशा हैं यह आपके महाराष्ट्र राज्य के नृत्य हैं, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत का कौन सा प्रदेश है जो रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। रबर का यहाँ पे जो सबसे यहाँ पे अधिक उत्पादन होता है वह केरल राज्य के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यदि जो पृथ्वी का अक्ष है अगर अक्ष झुका नहीं होता तो जो सूर्य की किरणें हैं वह केवल भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पानीपत का जो तृतीय युद्ध है किनके बीच लड़ा गया। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पानीपत का युद्ध दिया गया है तो इसका सन भी बीएड में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। तो जो पानीपत का पहला युद्ध था 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में हुआ था और तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में। इसके अलावा तराइन के युद्ध हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पीरियड में पूछे गए हैं। तो तराइन का जो पहला युद्ध है वह हुआ था 1191 ईस्वी में, दूसरा हुआ था 1192 ईस्वी में। इसके अलावा आपको भी कमेंट करने हैं कि जो प्लासी के युद्ध हैं यह कब हुए थे, यह बीएड में पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा इजी है, कई बार आपसे भी पूछा गया है। तो आप लोग यहाँ पे कमेंट जरूर किया कीजिए कि जो प्लासी का युद्ध है किस सन में हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इजी भी प्रश्न आपका यहाँ पर है। जो देखिए यहाँ पे विटामिन बी है, विटामिन बी की कमी से आपका बेरी बेरी रोग होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बीएड में ऐसा नहीं है कि आपके हार्ड ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत ज़्यादा ईजी भी होते हैं। यहाँ पे विटामिन से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न हैं उसको जरूर कर लीजिए। एक प्रश्न फिक्स है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। जो आपसे पूछा जाता है वह या तो डी या ई या के से रिलेटेड होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या बांझपन आता है, और जो विटामिन के होता है उसमें रक्त का जो थक्का है वह नहीं बनता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है, इनके रासायनिक नाम पूछे जा सकते हैं। जैसे जो आपका विटामिन ए है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है, और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है, और विटामिन डी का जो विटामिन डी है उसका कैल्सीफेरॉल है, और जो विटामिन ई है उसका टोकोफेरॉल है, और जो विटामिन के है उसका है फिलोक्विनोन है। तो यह सब पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे जल में और वसा में घुलनशील विटामिन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो वसा में घुलनशील विटामिन है इसमें ए डी ई के विटामिन आ जाती है, और यहाँ पर देखेंगे जो जल में घुलनशील विटामिन है इसमें बी और विटामिन सी आता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा पौंड हो जाएगा। ब्रिटेन दिया गया, ब्रिटेन की मुद्रा का यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, पौंड हो जाएगा। तो बी वाला राइट आंसर है। सबसे ज्यादा इजी आपका है कि जापान की मुद्रा का नाम, और यह बीएड में भी पूछा गया था। तो जापान की मुद्रा का नाम येन है, यह आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, जय जवान जय किसान का जो नारा है किसने दिया है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जय जवान जय किसान का जो नारा है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 50 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो 50 रुपए के नोट होते हैं उस पे देखेंगे आपका जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर के यहाँ पे हस्ताक्षर होते हैं, उस पे लिखा रहता है गवर्नर। तो यहाँ पे क्या होगा, रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर 50 रुपए के नोट पे रहता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कण जो आपका यहाँ पे आरबीसी है शरीर के किस अंग में बनता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो आपका आरबीसी है यह शरीर के अस्थि मज्जा में बनता है। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस यहाँ पे गैस द्रव प्रयोग किया जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें अमोनिया का यूज होता है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, गैस एजेंसियों द्वारा जो सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली जो कुकिंग गैस है वह रहती है, किस फॉर्म में रहती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह द्रव में रहती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है या आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य आपका ग्रह नहीं है, सूर्य क्या है, आपका तारा है। ग्रह में आपके शनि बृहस्पति बुध आ जाएंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सूर्य के सबसे नजदीक पूछा जाता है तो आपका यहाँ पे बुध ग्रह हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाता है तो यह आपका हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। और लाल ग्रह के नाम से आपका यहाँ पे जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह को जाना जाता है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस डिमोस। यह पॉइंट याद रखेंगे, बीएड में पूछा गया है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगनी या पृथ्वी के समान पूछा जाए तो शुक्र ग्रह होगा। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है यह खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार है जो पुरस्कार है जो कि आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, यह पॉइंट याद रखना है। बीएड में पूछा गया था ग्रेमी अवार्ड, तो ग्रेमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा धन्वंतरी पुरस्कार है जो रिसेंटली बीएड में पूछा गया था, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना है। बहुत सारे आपके पुरस्कार हैं जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इन सबको आप लोगों को याद रखना है जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है, साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो साइना नेहवाल हैं इनका यहाँ पे संबंध बैडमिंटन खेल से है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में जो पित्त रस है कहाँ पैदा होता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो पित्त रस है वह यकृत से यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा रक्त वर्ग है जो हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ओ होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ओ ग्रुप, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा गया कौन सा नहीं है, तो आधिकारिक आरक्षित खाता हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर होगा। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। भारत में जो राज्य के राज्यपाल हैं इनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक था जो कि अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था? तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में सी आपका राइट आंसर होगा। और अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, यह याद रखना है। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था, यह पॉइंट याद रखना है। मनसबदारी प्रणाली का जो संबंध है अकबर से, यह भी पॉइंट याद रखेंगे, सब बीएड में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो आजाद हिंद फौज है इसकी स्थापना सिंगापुर में हुई थी, ए वाला राइट आंसर है। यहाँ पे दिया गया मलक्का जल डमरू मध्य किन दो भूभागों को अलग करता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाक जल डमरू मध्य, यह पूछा जाता है कि जो पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो वह भारत और श्रीलंका दो देशों को अलग करता है, यह पॉइंट याद रखेंगे, दोनों की मध्य में है, जो कि बीएड में पूछा भी गया है। इसके बाद देखिए अगला है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश यहाँ पे खालिस्तान से भी गुजरता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सिक्किम से यहाँ पे गुजरने वाला अक्षांश है वह राजस्थान से भी होकर जाता है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं।
वनस्पति जगत में देखेंगे जिब्रेलिक होता है, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, यह 3 होते हैं, थायरॉक्सिन नहीं होता है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो यहाँ पे नेफ्रॉन का संबंध है यह उत्सर्जन प्रणाली से है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा, बीएड में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि सूर्य की किरण से आपका विटामिन डी प्राप्त होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है खालिस्तान में प्रकाश की गति सर्वाधिक है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो प्रकाश की गति है वह निर्वात में सबसे अधिक होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वह एम्पियर है, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कार्य का मात्रक यहाँ पे जूल है, यह पॉइंट याद रखना है। ऊर्जा का भी मात्रक यहाँ पे जूल ही है। बल का मात्रक न्यूटन है, यह आपको याद रखने हैं। एक आईपी एड्रेस खालिस्तान बिट्स संख्या है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, आईपी एड्रेस में यहाँ पे 32 बिट संख्या होती है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। इलेक्ट्रॉन अगर प्रदान करने की प्रक्रिया है तो उसको ऑक्सीकरण कहा जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो अम्लीय वर्षा होती है यह देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब, सबसे पहला तो यही प्रश्न पूछा जाता है, बीएड में कई बार पूछा गया है कि डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। यहाँ पे दिया गया वर्ल्ड वाइड वेब या जो विश्वव्यापी यहाँ पे वेब है, इसके आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा सर टिम बर्नर्स ली को, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। बी साई प्रणीत निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, तो इनका जो संबंध है बैडमिंटन से है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है, यह आपको बताना है। ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर करना है। मुत्तुस्वामी दीक्षितर हैं, इनका संबंध कर्नाटक संगीत से, यह सही है। परवीन सुल्ताना है, गायिका हैं, यह भी सही है। यमयस गोपाल कृष्णन वायलिन वादक हैं, यह भी सही है। नंदलाल बोस दिया गया है, इनका संबंध बांसुरी से दिया गया है, तो यहाँ पे इनका संबंध बांसुरी से नहीं है, बल्कि बांसुरी का जो संबंध है हरिप्रसाद चौरसिया का है, और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध पूछा गया था बीएड में 2022 में, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। सही नहीं है पूछा गया है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डिजिटली हस्ताक्षरित भूमि रिकॉर्ड रसीद प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बिटकॉइन क्या है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। जो बिटकॉइन है वह क्या है, डिजिटल मुद्रा का ही एक रूप है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकनकारी के लिए, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह देखेंगे मथुरा में है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखेंगे जो आपका यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें क्रांतिकारी नेता में चंद्रशेखर आजाद, सुरसेन, भगत सिंह थे। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। खगोलविद बरामीर मिहिर और जो कवि कालिदास हैं किसके दरबार के हिस्सा थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा विक्रमादित्य, तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में, तो सी वाला राइट आंसर होगा। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, यह आपको बताना है, और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सहारा है, बी वाला राइट आंसर होगा। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है, यह आपको बताने हैं, और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में, डी वाला राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रथम अनुसूची हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मौलिक कर्तव्यों की अगर आपसे यहाँ पे संख्या पूछा जाए तो आपको याद रखना है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक अधिकार की यहाँ पे संख्या पूछा जाए तो आपके यहाँ पे 6 आपके वर्तमान में 6 यहाँ पे मौलिक अधिकार हैं। यह पॉइंट याद रखना है। और अनुसूची की बात की जाए तो 12 अनुसूचियां हैं। और आपको कमेंट करने हैं कि जो आपका भारत का संविधान है उसमें कुल कितने आपके भाग हैं। यह आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भाग से रिलेटेड प्रश्न जो बीएड में पूछे गए हैं, आपसे पूछा गया था कि भाग 3 में क्या है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। जो भाग 4 है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। यह भी पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो गांधीवादी यहाँ पे दर्शन का हिस्सा है इसमें अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सत्याग्रह आ जाता है। व्यवसाय नहीं आएगा तो सी वाला राइट आंसर होगा। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी बसंत में कटाई की जाती हैं कौन सी फसलें कहलाती हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह रबी की फसल होती है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। रबी की फसल में आपका गेहूं के साथ होने वाली सभी फसलें आ जाती हैं। और खरीफ की फसल में देखेंगे जो आपका चावल या जो धान है, धान की यहाँ पे खेती आ जाएगा खरीफ के फसल के अंतर्गत। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं। क्या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।